श्री कृष्ण जी कहते हैं, किसी के पैरों में गिरकर प्रतिष्ठा पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लीजिए। देर से बनिए पर ज़रूर कुछ बनिए, क्योंकि लोग वक्त के साथ खैरियत नहीं हैसियत पूछते हैं। हमारे जीवन में होने वाली बुरी चीज़ें हमें उन अच्छी चीज़ों के सामने रख देती हैं जो हमें होने वाली है। इतिहास लिखने के लिए कलम की नहीं, हौसलों की ज़रूरत होती है। क्या पता फिर ये वक्त आए या न आए, इसलिए इस वक्त को जीत जाइए। ज़िंदगी में सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें तो कभी पूरी नहीं होंगी। एक बात हमेशा याद रखिए, सूरज की तरह चमकना है तो चिंगारियों से डरने के बजाय सूरज की तरह जलना सीखिए। परेशानियां तो हर किसी को मिलती है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो हर हाल में अपने काम पर फोकस करना जानते हैं। जो मेहनत में वफादारी रखता है, सफलता उसी की तरफदारी करती है। कामयाबी के पीछे कितना भी भाग लूँ मैं, ये हमेशा दूर ही खड़ी नजर आती है। कुछ इस तरह से आज दुनिया ने पैसों का मोल समझाया, औकात और हैसियत के बीच का मतलब बताया। ख्वाहिश है आसमान को छूने की, पंख खोलकर बस उड़ना बाकी है। सफलता मिलेगी मुझे एक दिन ज़रूर, क्योंकि मेहनत मेरी अभी भी जारी है। दोस्त वही होते हैं जो भीड़ में आपको खोने नहीं देते, और सपने वही होते हैं जो रातों को आपको सोने नहीं देते। सफलता सुबह की तरह होती है, जो मांगने पर नहीं बल्कि जागने पर मिलती है। जहरीला झूठ सुनकर खुश होने से बेहतर है कड़वा सच सुनकर खुद को और बेहतर बनाइए। दुनिया आपको कैसा देखती है और क्या समझती है, इससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आप खुद को देखकर क्या सोचते हैं और अपनी ज़िंदगी को और बेहतर कैसे बना सकते हैं। जब लोग बदल जाते हैं दौलत देखकर, तो किस्मत भी बदल सकती है आपका हौसला देखकर। अपनी उम्मीद को हमेशा जिंदा रखिए। आप पर हंसने वाले लोग ही एक दिन आपके लिए तालियां बजाएंगे। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। जो दोगे वही लौट कर आएगा, चाहे वह इज्जत हो या फिर धोखा। अगर लोग आपसे खुश नहीं हैं तो परवाह मत करिए। आप यहाँ किसी की मनोरंजन करने नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी बनाने के लिए आए हैं। अभिमान किसी का ऊपर नहीं उठने देता और स्वाभिमान नीचे झुकने नहीं देता। लोग क्या कहेंगे यह सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया है? जीवन आज से कल का नाम नहीं, आज से अभी इस पल का नाम है। अच्छे लोगों में एक खास बात होती है, जो बुरे वक्त में भी अच्छे होते हैं। जिन्होंने आपको कष्ट दिया, कष्ट तो उन्हें भी मिलेगा। और यदि आप भाग्यशाली रहे तो ईश्वर आपको यह देखने का अवसर भी देंगे। दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो कभी श्री कृष्ण माफ़ नहीं करेंगे। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वह ईश्वर के सामने आपका नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे हृदय की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, ये जानते भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो उसके स्वयं के हाथों में है। सबकी नकल की जा सकती है, लेकिन चरित्र, व्यवहार, संस्कार और ज्ञान की नकल नहीं हो सकती। कड़वा सच है, 4 रिश्तेदार एक दिशा में तभी चलते हैं जब 5वां कंधे पर हो। पूरी ज़िंदगी हम इसी बात में गुजार देते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे, और अंत में 4 लोग बस यही कहते हैं कि राम नाम सत्य है। आगे श्री कृष्ण जी कहते हैं, मैं किसी के भाग्य नहीं बनाता हूँ, हर कोई अपना भाग्य खुद बनाता है। आप आज जो कर रहे हैं उसका फल आपको कल प्राप्त होगा, और आज जो आपका भाग्य है
वो आपके पहले किए गए कर्मों का फल है। सौभाग्यशाली होते हैं वे लोग जिन्हें समय और समझ एक साथ मिलती है, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और जब समझ आती है तो समय हाथ से निकल जाता है। समय इंसान को सफल नहीं बनाता, समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। आप वही हैं जिसमें आप विश्वास करते हैं, आप वही बन जाते हैं जो आप मानते हैं कि आप बन सकते हैं। यानी हमारी सफलता और असफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हम खुद पर कितना विश्वास करते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि पूरे विश्वास के साथ अपने लक्ष्य पर लगातार चलता रहे। जिस इंसान के चारों तरफ नकारात्मक लोग रहते हैं उस इंसान का मंजिल से भटक जाना तय है। यानी कहते हैं मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। जिस प्रकार सकारात्मक विचारों से सफलता मिलती है उसी प्रकार नकारात्मक विचार असफलता के मार्ग की ओर अग्रसर करते हैं, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते जाते हैं और अपने विचारों के माध्यम से ही अपने नकारात्मक और सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। अक्सर जीतने में मज़ा तब आता है जब लोग आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हों। कोई कितना भी कड़वा बोले अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि धूप कितनी भी तेज क्यों ना हो समुद्र को नहीं सुखा सकती। सफलता के कपड़े तैयार नहीं मिलते, उसे सिलने के लिए मेहनत का धागा भी जरूरी होता है। उत्तम से सर्वोत्तम वही हुआ है जिसने अपनी आलोचनाओं को धैर्यपूर्वक सुना और सहा है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही हो जाए, जब तक ये इच्छा रहेगी तब तक हमारे मन को शांति नहीं मिल सकती। दिल का भर जाना जरूरी था तो इश्क का दिखावा क्यों? जब पता है तू मेरा होगा नहीं तूने रिश्ते को बढ़ाया क्यों? आज सारे इल्ज़ाम लगा दिया तूने मुझ पर, बुरी मैं थी तो दिल लगाया क्यों? ना जाने कितने सवाल हैं मेरे दिल में, कभी समय मिले तो जवाब देना। अकेला करना था तुझे अपने जीवन से, जान कहकर गले से लगाया क्यों? मूर्ख लोगों से कभी बहस नहीं करनी चाहिए, वो पहले आपको अपने स्तर पर ले जाएंगे और फिर अपने अनुभव से आपको हरा देंगे। याद रखिए, गुस्सा भी एक माचिस की तरह है, यह दूसरों को बर्बाद करने से पहले खुद को बर्बाद करता है। आप कुछ भी करिए कोई मायने नहीं रखता, लेकिन आप उसे किस मन से कर रहे हैं यह बहुत मायने रखता है। परोपकार के लिए मरने का सौभाग्य तो संस्कार वालों को ही प्राप्त होता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करिए। अपने और अपनों रिश्ते के लिए